नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों। बचपन में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो दूसरी या तीसरी कक्षा में मैंने पढ़ा। किसी गांव में एक बुजुर्ग जिनको लगा कि अब मैं काल के गाल में समा जाऊंगा, तो उसके घर में 4 बेटे थे पत्नी के अलावा। तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया, चारों बेटों को, और लकड़ी का एक एक टुकड़ा उनको दिया, चारों को बारी बारी। तो चारों ने लकड़ी के टुकड़े को ऐसे तोड़ दिया। फिर उसके बाद उस बुजुर्ग ने अपने बच्चों को बारी बारी से लकड़ी का गट्ठर दिया। लकड़ी का गट्ठर यानी एकजुट, एकता। तो चारों ने बारी बारी से प्रयास किया तो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। तो उसने अपने बच्चों से पूछा कि तुम्हें क्या समझ में आया? तो उनके समझ में कुछ नहीं आया। क्या कर रहे हैं पिताजी? तो बोला, बेटा, अगर तुम चारों अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम समूह में रहोगे, एकजुट होकर रहोगे, गट्ठर बने रहोगे, तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो मेरी लोगों से विनती है, पूरे भारतवासियों से, कि एकजुट रहिए। हमारा देश एकता समरसता का देश है। हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। हमारा देश का इतिहास गवाह है, जब भी हम बिखरे हैं तो बाहरी आक्रांताओं ने यहाँ देश को कमज़ोर किया है और देश पे शासन किया है, देश को गुलाम बनाया है। हम यहीं के मिट्टी के, और हम उनकी गुलामी में कई कई वर्षों तक, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक मैंने गुलाम बने रहे, उनके हुक्म का पालन करते रहे। इसलिए अब समय आ गया है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो गुलामी के समय में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो शासनकाल या मुग़लों का, हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। हमारे बिखराव की वजह से हमारा देश गुलाम बना, और हम जब एकजुट हुए तो हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए पूरे भारतवासियों से विनती है कि एकदम ही लकड़ी का गट्ठर के जैसा रहिए। उस लेसन को मत भूलिए जो बच्चा में हम लोग पढ़े थे, और एकजुट रहिए, एकदम मजबूत रहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये देश एकता का देश है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा। समरसता का देश है। और नहीं तो बटेंगे तो देख लीजिए कि बम के जैसा फटेंगे। कोई भी आके ऐसे चिंगारी लगा देगा और ऐसे फट जाएंगे हम लोग। धन्यवाद।